तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केयर स्मिथ स्पार्क रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक टूथब्रश के बारे में। और ये मैंने लगभग 3 महीना पहले खरीदा था और इसका मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी बना के यूट्यूब में अपलोड कर चुका है, तो वहाँ पे भी तुम लोग जाके इसकी अनबॉक्सिंग को देख सकते हो। तो अभी हम लोग इस प्रोडक्ट का डिटेल रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो ये केयर स्मिथ का प्रोडक्ट है और ये एक रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक टूथब्रश है जो कि 2 रंग में आता है, एक है व्हाइट और एक दूसरा है ब्लू। और मैंने व्हाइट में इसे परचेज किया है और इसके साथ 2 ब्रश हेड मिलता है और इस टूथब्रश में 6 ऑपरेशनल मोड्स होते हैं। तो इस ऑपरेशनल मोड का डिटेल भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा ये जो टूथब्रश है उसकी बॉडी के बारे में। ये एक टूथ वेव ड्यू पॉइंट ब्रिसल्स के साथ आता है। टूथ वेव ड्यू पॉइंट ब्रिसल का मतलब है कि इसमें हल्का कर्व तुम लोग को देखने मिलेगा ऊपर। हमारा जो दांत है उसका कर्व के हिसाब से होता है। तो इसमें 2 ब्रश हेड हमें मिलता है, एक है सॉफ्ट एक है मीडियम। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है, इसको जब मैंने छूकर देखा तो ये दोनों सॉफ्ट ही लग रहा है मुझे। और ये 100% प्लेग रिमूव करने का दावा करता है ये टूथब्रश। इसके जो पैकेट है उसमें एक टूथब्रश हैंडल मिलता है हमें, फिर 2 रिप्लेसमेंट हेड और फिर एक USB चार्जिंग केबल। लेकिन इसमें कोई चार्जर नहीं है, तो आपको सिर्फ एक केबल मिलता है। और चार्जिंग के लिए आप अपना लैपटॉप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज करता हूँ लैपटॉप, या फिर अगर आपके पास कोई मोबाइल फोन का अगर कोई चार्जर है जहाँ USB को हम लोग लगा के अपना डिवाइस को चार्ज करते हैं, तो उससे भी आप चार्ज कर सकते हैं। और सबसे खास बात इस टूथब्रश की ये है कि ये एक रिचार्जेबल इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। इसका मतलब आप इसे हमेशा रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं और इसमें नया बैटरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मॉडल का नाम है स्पार्क और ये केयर स्मिथ ब्रांड का है। इसका बैटरी टाइप है 14500 लिथियम आयन बैटरी। अभी जो 14500 है ये इस बैटरी का टाइप का नाम है, तो ये इसका कैपेसिटी नहीं है। और इस बैटरी का कैपेसिटी है 400 मिली एम्प। इसका रेटेड वोल्टेज है DC 3.5 वोल्ट, यानी कि ये डायरेक्ट करंट के ऊपर चलता है। इसका रेटेड पावर है 1 वाट, तो मिनिमम इसको आपको 1 वाट देना होगा इस टूथब्रश को यूज करने के लिए। इसका चार्जिंग स्टाइल है USB डायरेक्ट चार्जिंग और इसका चार्जिंग इनपुट है DC 5 वोल्ट, जो कि आपको 1 एम्पियर का करंट देगा। इसका वजन है 56 ग्राम। ये टूथब्रश का वजन है 56 ग्राम, जो कि काफ़ी हल्का है। जिन लोगों को डेक्सटरिटी का प्रॉब्लम होता है तो वो लोग भी इसे आराम से उठा सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो इसका जो फीचर है, अब अमेजोन के वेबसाइट के हिसाब से ये 40,000 VPM यानी कि वाइब्रेशन पर मिनट आपको दे सकता है। 40,000 माइक्रो ब्रशेस पर मिनट भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल बॉक्स है उसमें मैंने देखा है कि यहाँ 30,000 लिखा हुआ है, सो 30,000 स्ट्रोक्स पर मिनट। तो ये थोड़ा सा मिसलीडिंग लग रहा है मुझे। ये थोड़ा सा अजीब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या फिर मिस्टेक। इसका जो एक्चुअल पैकेट है उसमें 30,000 लिखा हुआ है और अमेजोन के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ में 40,000 लिखा हुआ है। सो ये थोड़ा सा दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। अब इसका और एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि इसमें हर 30 सेकेंड के बाद ये जो टूथब्रश है ये पॉज करता है और हर 2 मिनट के बाद ये टूथब्रश रुक जाता है। तो इसका मतलब आपका ऑटोमेटिकली 2 मिनट के बाद ये जो टूथब्रश है ये हमेशा ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये काफी अच्छा फीचर है। जब भी हम लोग इसे 2 मिनट तक इससे ब्रश करते हैं तो इसका जो स्मार्ट टाइमर है वो इसे ऑफ कर देता है। तो इस इंडिकेटर का मतलब ये है कि ये हमारा 2 मिनट जो हम ब्रश करते हैं तो वो अब हो चुका है पूरा। अब ये टूथब्रश IPX7 वाटरप्रूफ है और जिन लोगों को डेक्सटरिटी का जो प्रॉब्लम होता है और कोई बच्चा भी इसे आराम से उठाकर यूज कर सकता है। तो ये टूथब्रश काफी हल्का है। इसमें एक एंटी डस्ट ब्रिसल कैप दिया गया है। जब आप इससे यूज नहीं करेंगे तो इसके ऊपर आप ये कैप लगा सकते हैं और फिर ये कैप जर्म्स और बैक्टीरिया को इस ब्रश से दूर रखेगा। अब ये एक सोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। नॉर्मली हम जब टूथब्रश यूज करते हैं तो उसमें हम लोग 300 स्ट्रोक्स पर मिनट के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सोनिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग को इसमें 40,000 स्ट्रोक्स पर मिनट के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 40,000 स्ट्रोक्स पर मिनट हमको मिलता है। अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो ये आपके दांतों से जो स्टेन होता है चाय या फिर कॉफ़ी से, तो ये ब्रश इसे महीनों में ही कम कर सकता है। इसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये आपके जो गम्स के जो ब्लड फ्लो है उसको काफ़ी इम्प्रूव करता है। और फिर सलाइवा प्रोडक्शन, अगर आपको थूक का जो प्रोडक्शन होता है अगर वो कम होता है तो ये टूथब्रश उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है। तो आपका जो ओरल हेल्थ है ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहता है इस प्रोडक्ट की वजह से। तो ये सब इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है। तो एक्चुअल एक्सपीरियंस में तुम लोग को इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि मेरे 2 महीने के यूसेज में मुझे ये कैसा लगा। इसका मैन्युफैक्चरर के बारे में बात करते हैं। अब ये नवंबर 2020 का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और फिर इसका जो डिज़ाइन है वो इंडिया में बनता है और ये मैन्युफैक्चर होता है चाइना में। इसका जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम है केयर स्मिथ इंडिया और इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है चाइना। इसका प्रोडक्ट डायमेंशन है 25 सेंटीमीटर बाई 11 सेंटीमीटर बाई 3.2 सेंटीमीटर और इसका ओवरऑल पैकेज 150 ग्राम का होता है।
सो काफ़ी लाइट वेट है, तो आराम से हम लोग शिपिंग हम लोग को एड्रेस में आराम से हो जाता है। और इंडिया में इसका इंपोर्टर का नाम है डॉग ब्राउनी इंडस्ट्रियल LLP और इसका कस्टमर केयर का नंबर है 918181830202। इसका परचेजिंग प्राइस अमेजोन में मैंने इसे 899 से लिया था, तो अभी इसमें एक लाइटनिंग डील चल रहा है जो कि 849 रुपीज़ का है और इसका जो प्रिंटिंग प्राइस है वो है 2000 रुपया। अब मैंने इसे लगभग 3-4 महीना यूज़ किया है, तो 3-4 महीना के एक्सपीरियंस तो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इसका सबसे खास बात है कि इसका जो रिचार्जेबल जो बैटरी है उसका लाइफ काफ़ी इंप्रेसिव है। बैटरी लाइफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सबसे अच्छा पॉइंट है इसका बैटरी लाइफ। और इसके पहले मैंने और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक टूथब्रश यूज़ किया है, तो उसके कंपैरिजन्स में अगर हम देखें तो इसका जो बैटरी है वो बहुत ही हाई लेवल का परफॉर्मेंस देता है हमें। और इसका चार्जिंग टाइम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कम टाइम में ये फुल चार्ज भी हो जाता है। ब्रश हेड का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस टूथब्रश के बारे में ये है कि इसका जो वाइब्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये वाइब्रेशन को हम लोग कम या फिर ज़्यादा नहीं कर सकते, बस हम इसमें इसका मोड्स को चेंज करके ही हम इसे अलग अलग मोड में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 6 मोड आता है और ये 6 मोड मैंने अपने अनबॉक्सिंग वाला वीडियो में भी तुम लोगों को दिखाया था। इसका जो ब्रश हेड है वो रोटेट नहीं करता है और वो वाइब्रेट करता है। और ज़्यादातर जो ओरल बी वाला जो टूथब्रश होते हैं उसका जो हेड है वो रोटेट करता है, मतलब घूमता है, लेकिन इस टूथब्रश में सिर्फ वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दांत काफ़ी अच्छा से साफ़ हो जाता है और फिर क्लीनिंग क्वालिटी जो है बहुत ही हाई है। सबसे अच्छा फीचर मुझे इसका सेल्फ टाइमर वाला लगा, जो कि मैक्सिमम 2 मिनट तक हमें हमेशा याद दिला देता है कि हमारा 2 मिनट पूरा हो गया है और फिर अब हम ब्रश करना बंद कर सकते हैं। और एक खास बात है कि हर 30 सेकंड में ये आपको हमेशा रिमाइंड करेगा कि आपको पोजीशन को स्विच करना है, तो हर 30 सेकंड के बाद ये पॉज करता है। मेरा सबसे फेवरेट मोड है फर्स्ट वाला मोड और लास्ट वाला मोड, जो कि मोड नंबर 6 है। और इस दोनों मोड में मैं हमेशा ब्रश करता हूँ, तो ये दोनों मोड मुझे बहुत ही अच्छा लगते हैं, फर्स्ट एंड 6th। अब इसका नेगेटिविटी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये बहुत अचानक में इसका बैटरी खत्म हो जाता है, तो बैटरी खत्म होने से पहले हल्का सा 2-3 बार ब्लिंक करता है और फिर इसका बैटरी फिनिश्ड। तो हम लोग का जो टूथब्रश है वो हमेशा रुक जाता है, अचानक में ही रुक जाता है और उसे मैं 1-2 मिनट के लिए फिर से मुझे चार्ज करना होता है और फिर मैं वापस यूज़ करता हूँ उसे। तो इसका जो डिस्चार्जिंग है वो अचानक में ख़त्म हो जाता है। तो अगर मुझे 10 मिनट पहले अगर मुझे कुछ रिमाइंडर मिल जाता है कि इसका बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है, तो मैं इसे पहले से ही इसे आराम से रिचार्ज कर सकता हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। और इसका जो रबर क्वालिटी है ये जो ब्रश में है वो काफ़ी एवरेज है, वो एवरेज है, मतलब लो क्वालिटी नहीं है लेकिन एवरेज लगता है मुझे। तीसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे इसका हेड का लगा, और इसका जो हेड है वो दोनों सेम ही है, बस दोनों का रंग अलग अलग वाला है। और इसका जो वाइब्रेशन स्ट्रोक का जो काउंट है वो अमेजोन में और इसके जो एक्चुअल पैकेट में वो डिफरेंट है, तो ये मिसलीडिंग लगता है मुझे। तो ये 4 पॉइंट है जो कि मुझे नेगेटिव लगता है। ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसमें, बस इसमें ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखता है मुझे। इसका वारंटी के बारे में बात करते हैं। इसका वारंटी सिर्फ इसके मैन्युफैक्चरिंग या ऑपरेशनल डिफेक्ट में है, और अगर आप इसको अनऑथराइज रिपेयर शॉप में अगर देंगे, यानी कि अगर कोई भी ऐसा दुकान जहाँ पर वो लोग इसे रिपेयर करते हैं और जो कि कंपनी के साथ एफिलिएटेड नहीं है, तो आपका वारंटी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वारंटी को क्लेम करने के लिए आपको इसके जो वेबसाइट है उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, या फिर आपको 7 दिन के अंदर इसके जो ऑफिशियल ईमेल है वहाँ पर आपका नाम, एड्रेस और आपने इस प्रोडक्ट को कहाँ से लिया उसको लिखकर आपको विदिन 7 डेज उसको सेंड करना होता है। तो यही 2 तरीके हैं जिस तरह से हम लोग इसके वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको 1 साल का वारंटी मिलता है और 6 महीना का एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट में अगर जाकर रजिस्टर करते हैं तो, या फिर 7 दिन के अंदर आपको अपना परचेज डिटेल उनको ईमेल करके देना होता है। तो इस 2 तरीके से ही आप इसके वारंटी को क्लेम कर सकते हैं, 1 साल प्लस 6 महीना का एक्सटेंडेड वारंटी।